एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के सामर्थ्य के कारण लोग आपको शिव के रूप में जानते हैं? महादेव जी ने कहा, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र बना हूं और इस ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्मों का असर नहीं पहुंचता। पार्वती जी ने पूछा, गीता के ज्ञान से कोई कृतार्थ हुआ है क्या? महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को पाकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं, उसे ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण भगवान आंखें बंद करके आत्मानंद में मस्त बने हुए थे। उस समय भगवान के चरणों में बैठी हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, तामस जीव निद्रा और आलस्य के वश में होते हैं। आप तो तीनों गुणों से परे हैं, तो फिर आपकी आंखें बंद क्यों हैं? भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं निद्रा के अधीन नहीं हुआ हूं। मैं तो आंखें बंद करके शब्द रूप भगवान गीता का आनंद मान रहा हूं। दूसरे मेरे अवतारों की तरह ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस मेरे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ को मैं हृदय में घूंट रहा हूं। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने पूछा, गीता ज्ञान का श्रवण करके कोई जीव कृतार्थ हुआ है? श्री नारायण भगवान ने उत्तर दिया कि एक नहीं, बल्कि अनेक जीव गीता ज्ञान के आधार पर कृतार्थ हुए हैं। मैं एक कथा कहता हूं, वह तुम सुनो। चांडाल का काम करने वाला एक शूद्र था। वह तेल और मीठे का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। वह बकरी एक दिन बाहर चरने गई। वह झाड़ के पत्ते खा रही थी। तभी अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। इससे वह बकरी मर गई। बाद में उसका बैल के रूप में जन्म हुआ। वह बैल एक भिखारी के हाथ चढ़ गया। भिखारी उस पर बैठकर पूरे दिन भीख मांगता था। शाम को भिखारी को भीख में जो कुछ मिलता, वह कुटुंब के साथ मिलकर खा लेता था। उस बैल को तो वह पूरी रात बाहर ही बांध कर रखता, थोड़ा बहुत भूसा नाप कर दे देता था बस। सवेरा होते ही फिर वही भिखारी बैल की पीठ पर बैठकर भीख मांगने निकल जाता और पूरा दिन वैसे ही भटकता। आखिरकार बैल का शरीर बहुत कमजोर पड़ गया। एक दिन रास्ते में चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह मृत्यु के मुख में समा चुका था। फिर भी किसी तरह उसकी जान नहीं जा रही थी। वहां से आने जाने वाले शहर के लोगों ने उसकी जान छूट जाए इसलिए तीर्थों, व्रतों और अनेक प्रकार के पुण्यदानों का फल उसे अर्पित किया। फिर भी उस बैल के प्राण नहीं निकले। एक दिन एक गणिका वहां से जा रही थी। उसने अपने कृत्य का फल उस बैल को अर्पित कर दिया, जिससे उस बैल के प्राण तुरंत छूट गए। बाद में उस बैल का जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र के रूप में हुआ। उस समय उसे पिछले जन्म की स्मृति हो आई। उसने विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्ति दिलाई, उसके दर्शन करूं। सुशर्मा उस गणिका के घर पहुंचा। उसने गणिका से पूछा, तुमने मुझे पहचानते हो? गणिका ने मना कर दिया। सुशर्मा ने कहा, जिस बैल को तुमने अपना पुण्य देकर बैल की योनि से मुक्त किया था, वही मैं हूं और मैं ब्राह्मण के घर जन्मा हूं। जिस पुण्य के प्रभाव से तुमने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया, वह पुण्य क्या था, वह मुझे बताओ। गणिका ने कहा, मेरे घर का तोता थोड़ा बहुत पढ़ता है। मैं उसके वाक्य सुनती हूं। वही पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। सुशर्मा ने उस तोते से पूछा, तू सुबह क्या पढ़ता है? तोते ने जवाब दिया, मैं अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। पिताजी ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ कराया था। उसकी स्मृति मुझे बनी रही है, इसलिए मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूं। सुशर्मा ने तोते को आशीर्वाद दिया। तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी जीवन सुधार लिया और नित्य स्नान करके गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। अंत में इसी से गणिका की भी मुक्ति हो गई। अध्याय पहला। अर्जुन विषाद योग। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध के लिए कैसी व्यूहरचना की? संजय ने उत्तर देते हुए कहा, पांडवों की सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोला, हे गुरुजी, पांडवों की इस बड़ी सेना की व्यूहरचना आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने बनाई है। उसे देखिए, इस सेना में युद्ध के लिए भीम और अर्जुन जैसे महाशूरवीर और महारथी सात्विकी, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीरवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शिखंडी, पराक्रमी, युद्धामन्यु, वीरवान उत्तमौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब अपनी तरफ मेरी सेना में जो विशिष्ट नायक हैं, उन्हें मैं आपको बताता हूं।
सुनिए, आप, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में विजय दिलाने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा भूरिश्रवा और दूसरे भी युद्ध विद्या में निपुण, नाना प्रकार के शस्त्रों से लड़ने वाले और मेरे लिए प्राण देने वाले अनेक वीर हैं। भीष्म पितामह से रक्षित हमारी वह सेना अपरिमित यानी बहुत बड़ी है, जबकि भीम से रक्षित उनकी यह सेना परिमित यानी छोटी है। अब आप सभी अपनी अपनी जगह सावधान रहकर सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए प्रतापी कुरुवंश के पितामह भीष्म ने जोर से सिंह गर्जना करके शंख बजाया। उसके बाद तुरंत चारों तरफ शंख, नगाड़े, मृदंग, ढोल तथा रणभेरियाओं बजने लगी। उनकी आवाज बहुत तेज होने लगी। फिर कौरव सेना में बज रहे शंख ध्वनि के जवाब में सफेद घोड़ों से जुते हुए महारथ में बैठे हुए माधव श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण भगवान ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंखों की ध्वनि की। इसके अलावा परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजित सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा महाबाहु अभिमन्यु आदि वीरों ने अपने अपने शंखों की ध्वनि गजाई। आकाश और पृथ्वी को गूंजाने वाली वह भयानक ध्वनि ने कौरवों के हृदय चीर डाले। फिर कौरवों को युद्ध के लिए तत्पर हुए देखकर युद्ध शुरू होने के समय, हे राजन, अपना धनुष हाथ में लेकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो, ताकि जिनके साथ मुझे इस रण संग्राम में लड़ना है उन्हें मैं अच्छी तरह देख लूं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन के कहने से श्री कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच रथ ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे अर्जुन, सामने भीष्म द्रोण की अगुवाई में इकट्ठा हुए कौरवों को तू देख ले। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दोनों सेनाओं में बड़े बुजुर्ग, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पोते, मित्र, ससुर तथा अन्य हितैषी दिखाई दिए। युद्ध के लिए तत्पर हुए अपने सभी स्वजनों को देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया और करुणा से भरे हुए स्वर में वह बोले, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा वाले इन स्वजनों को आमने सामने खड़े देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोएं खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, खड़े रहने की शक्ति भी जाती रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और हे केशव, मैं विपरीत लक्षण देख रहा हूं। इस युद्ध में इन स्वजनों को मारकर मुझे कुछ भी कल्याण दिखाई नहीं दे रहा। हे कृष्ण, स्वजनों को मारकर मिलने वाले विजय, राज्य या सुख भोग मुझे नहीं चाहिए। हे गोविंद, इस तरह राज्य प्राप्त करके हम क्या करेंगे? या फिर स्वजनों का संहार करके प्राप्त भोग या जीवन का भी क्या प्रयोजन है? जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख चाहिए, वही तो प्राण और धन का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। इन युद्धार्थियों में आचार्य, बड़े बुजुर्ग, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य संबंधी हैं। यदि वे मुझे मारें तब भी मैं तो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन तीनों लोक का राज्य मिले तो भी हे मधुसूदन, उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर पृथ्वी के लिए क्यों मारूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या आनंद होगा? इन आतताइयों को मारकर, आताई शस्त्र से वार करने वाले, धन हरने वाले, जमीन हड़पने वाले और स्त्री का अपहरण करने वाले होने पर भी इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र जो हमारे बांधव हैं, उन्हें मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे रहेंगे? लोभ के कारण कौरवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वे कुलनाश से होने वाले दोषों और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख रहे। पर हे जनार्दन, कुलनाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम इस पाप से कैसे नहीं बचें? हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका अनिश्चित समय तक नरक में वास होता है, ऐसा सुना गया है। सच में यह दुख की बात है कि हम महाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि राज्य सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे तो यह अच्छा है कि शस्त्र रहित और सामना न करने वाले मैं को हथियारधारी कौरव युद्ध के मैदान में मार दें, तो मेरा अधिक हित होगा। संजय बोले, युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन इस प्रकार शोकाकुल होकर धनुष बाण छोड़कर रथ की पिछली बैठक पर बैठ गए।
श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप से कहे गए अर्जुन विषाद योग नाम के पहले अध्याय की समाप्ति।